हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, पूरा एंड टू एंड डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक्सपायरी 6 अप्रैल की एक्सपायरी को एनालाइज करेंगे। निफ्टी इस वीक में क्लोज हुआ है 17,360 पे, लगभग 415 पॉइंट ऊपर, 2.45% ऊपर आप निफ्टी को देख सकते हैं इस वीक में। मंथली कैंडल की अगर हम बात करें तो मंथली कैंडल को अगर देखने की कोशिश करें तो आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिल रही है जो कि न्यूट्रल सिग्नल दिखाता है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा जो एनालिसिस है वह हमें डोजी कैंडल दिखा रहा है। वहीं अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर एनालाइज करने की कोशिश करें, सो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल इज कंप्लीट बुलिश कैंडल। अगर आप देखें, ग्रीन बिग कैंडल आपको देखने को मिल रही है जिसने जो मार्केट में आपको बुलिशनेस दिखा रही है। सो यहाँ पे अगर हम मंथली कैंडल की बात करें तो डेट इज न्यूट्रल, वीकली कैंडल की बात करें तो डेट इज बुलिश। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो डेट इज 1.29। लास्ट वीक में हमने देखा था 0.7 के आसपास पुट कॉल रेशियो था, अब ये 1 के ऊपर आ चुका है। तो पुट कॉल रेशियो इज ऑन अ बुलिश साइड। पुट कॉल रेशियो ऑप्शन जिनका डेटा है, ओपन इंटरेस्ट डेटा, वह हमें बुलिशनेस दिखा रहा है मार्केट में। अगर हम फंड फ्लो की बात करें तो एफआईआई लास्ट 3 हफ्तों से सेलिंग की तरफ रुझान ज़्यादा था। इस वीक में एफआईआई ने लगभग 2200 करोड़ की बाइंग की है। तो यहाँ पे हम एफआईआई का पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट की तरफ देख सकते हैं। बात करें तो ऐसा कुछ खास इवेंट्स या न्यूज़ या डेटा आया नहीं है इंडिया या ग्लोबल लेवल पे, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। अपकमिंग इवेंट नेक्स्ट वीक में बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट्स प्लान्ड हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होना है थर्सडे में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। वहीं अगर आप मंडे को देखेंगे तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आएगा। ट्यूसडे को यूएस का जॉब ओपनिंग डेटा आएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। वेडनेसडे को इंडिया का और यूएसए का सर्विस पीएमआई डेटा आना है और फ्राइडे को यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा आना है, बट इसका रिएक्शन आप नेक्स्ट मंडे को देख पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए नेक्स्ट एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट जो डेटा है ये आना है, इस पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। बाकी के डेटा जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पे भी आपकी नज़र रहनी चाहिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को। सेक्टर अगर हम देखें तो सारे सेक्टर्स हमें पॉजिटिव देखने मिलेंगे। ऑयल एंड गैस, बैंक निफ्टी, ऑटो, आईटी, सभी सेक्टर्स में हमको बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिला है। सो अगर मार्किंग सिस्टम से अगर हम देखें तो वीकली चेन 1% से ऊपर है तो +1, मंथली कैंडल इज न्यूट्रल तो 0, वीकली कैंडल इज बुलिश तो +1, पुट कॉल रेशियो इज बुलिश तो +1, फंड फ्लो पॉजिटिव हो चुका है तो +1 देंगे। अपकमिंग इवेंट्स में 0 देंगे। ऑल सेक्टर अगर देखें तो ऑल सेक्टर्स आर पॉजिटिव तो +1, अगर हम टोटल करें तो 5 निकल के आता दैट इज बुलिश। अगर हम देखें हमारा करंट ट्रेंड, मिड टर्म का ट्रेंड अगर हम देखें तो दैट इज बुलिश। नेक्स्ट वीक में सेंटीमेंट बुलिश साइड में रह सकता है। तो आइए आके देखते हैं चार्ट पे कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कौन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्लान करने के लिए। सो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर पहले समझेंगे निफ्टी का कि क्या स्ट्रक्चर चल रहा था निफ्टी में। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक लंबे डाउनफॉल के बाद निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ हमको दिख रहा था। 16,950 से लेके 17,200 तक की एक रेंज थी जिसके बीच में निफ्टी आपको ट्रेवल करते हुए दिख रहा था। बट ये इस वीक के लास्ट 2 डेज में अगर हम देखें ऐसी रैली देखने को मिली जिसने मार्केट को ये जो रेंज थी इसको ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले अगर हम देखेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस था जो काफ़ी टाइम से निफ्टी को यहाँ पे रिवर्स कर रहा था। 17,200 के जो लेवल है, 17,100 200 का लेवल, ये अब जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट का काम करेगा। आने वाले समय में मार्केट यहाँ पे आपको सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है अगर मार्केट नीचे आता है तो। और अगर उसके नीचे देखें तो 17,000 का राउंड नंबर है ही, और 16,850 से 16,900 का जो एक बिग सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल अगर देखने को मिलता है तो यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ऑन अ हायर साइड अगर हम देखें तो 17,450 से लेके 17,600 का जो जोन है ये अनफिल्ड गैप है, यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट में ये रैली कंटिन्यू रहती है, मार्केट अगर हम देखें अगर जिगजैग फैशन में अगर लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए इस लेवल को ब्रेक करता है 17,780 के ऊपर निकल जाता है तो हम ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल रहेगा। हम बोल सकते हैं मार्केट अभी डाउन ट्रेंड से मार्केट अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, देन हम बुलिश बैक मार्केट की तरफ ले सकते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है, करंट ट्रेंड साइडवेज टू पॉजिटिव हो चुका है। और स्ट्रेटजी शुड बी बाइंग ऑन डिप्स। अगर आरएसआई लेवल थोड़ा कूल ऑफ होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आरएसआई आपका ओवरबॉट जोन में है, यहाँ से हल्का फुल्का कूल ऑफ होकर 60 की तरफ आता है और मार्केट यहाँ से 17,200 पे सपोर्ट लेता है तो ये कंफर्टेबल आप बाय पोजिशन
इनिशिएट कर सकते हैं। बाइंग ऑन डिप की आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करें तो निफ्टी के जैसा बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर थोड़ा सेम ही है। यहाँ पे डाउनफॉल के बाद बैंक निफ्टी में भी कुछ टाइम तक इस लेवल पे 40,000 के लेवल पे सपोर्ट किया और लास्ट 2 डेज में बैंक निफ्टी में भी इसको ब्रेकआउट कर दिया है। बैंक निफ्टी भी ओवरबॉट जोन में आ चुका है। यहाँ पे आपको हल्का फुल्का सा अगर आप बैंक निफ्टी करेक्ट होता है 40,000 के लेवल पे फिर से आता है तो आप बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में भी ले सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा जो सपोर्ट था 40,000 का जो लेवल है इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट एंड उसके नीचे 39,200 के आसपास का जोन है इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में अगर आप देखें तो 41,000 से लेके 41,200 तक का जो लेवल है, ये जो अनफिल्ड गैप है ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ से हायर हाई लो बनाते हुए अगर ऊपर जाता है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो देन आप मार्केट बैंक निफ्टी में भी रिवर्सल देख सकते हैं। बैंक निफ्टी भी आपको ऊपर के जोन में जाता हुआ दिख सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है साइड और करंट ट्रेंड अगर देखें तो साइडवेज टू बुलिश हो चुका है बैंक निफ्टी में भी और अप्रोच शुड भी बाइंग ऑन डिप। अगर बैंक निफ्टी आपको करेक्ट होता है तो डिप्स देखने मिलते हैं तो आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए। आई होप निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.